भगवती की साधना करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस शरीर, मनुष्य शरीर के अंदर कभी योग्य हो ही नहीं सकते। हम अयोग्य हैं। हमें अयोग्य होकर ही साधना करनी। जो योग्यता ढूंढते फिर रहे हैं वो कभी साधना नहीं कर पाएंगे। हमें यही मानना है कि हम अयोग्य हैं, तभी साधना हो पाएगी। साधना करनी है, भक्ति करनी है, भगवान का कोई भी अनुष्ठान करना है तो अयोग्य बन के करना है। मैं लायक नहीं हूं भगवान, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आपकी उपासना कर सकूं, आपके सन्मुख भी बैठ सकूं। मैं तो पापी, कामी, विकारी जीव हूं। लेकिन जैसा भी हूं परमात्मा आपका हूं। अयोग्य हूं लेकिन आपका हूं। आपके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। मैं जानता हूं कि इस माया ने मुझे जकड़ा हुआ है। मैं जानता हूं कि मैं सुख में आपको भूल जाता हूं। मैं जानता हूं कि जब मैं मंदिर आता हूं, शमशान जाता हूं, सत्संग में जाता हूं तो मुझे वैराग्य होता है, लेकिन मैं वहां से निकलकर फिर अपने उन विकार भरे कर्मों में लग जाता हूं। मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि जब मुझे स्वार्थ होता है तो मैं खूब पूजा पाठ करता हूं, आपकी आराधना करता हूं, लेकिन जब मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं आपको भूल जाता हूं। मैं जानता हूं कि सारी कमियां मेरी, ये सारे विकार मुझ में है। मैं सोचता हूं कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं सोचता हूं कि अब मैं आपके मार्ग पर चलूंगा, लेकिन नहीं, मैं फिर लोभ में फंस जाता हूं, मैं फिर लालच में फंस जाता हूं और मैं बार बार गलती कर बैठता हूं। मैं तो इतना कमजोर हूं कि अपने लिए हुए संकल्प को ही कभी पूरा नहीं कर पाता हूं। लेकिन जैसा भी हूं मैं आपका। मुझ में इतने पाप हैं, हर क्षण में केवल स्वार्थ की चिंता करता हूं, धन की चिंता करता हूं, अपनी चिंता करता हूं, इस नश्वर संसार परिवार की चिंता करता हूं। आपका चिंतन मुझसे हो ही नहीं पाता। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं मुक्त सिर्फ आपके चिंतन से ही होऊंगा। मैं जानता हूं कि इस दलदल से मुझे आप ही निकालोगे। यह सब जानते हुए भी मैं आपके मार्ग पर नहीं चल पाता हूं। मैं अयोग्य हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन जैसा भी हूं मैं आपका हूं। इसी भाव से साधना और प्रार्थना करनी चाहिए। वास्तविक बनकर उस परमात्मा के सन्मुख आना चाहिए। निश्चित रूप से वह परमात्मा करुणा निधान हम पर कृपा करेगा और हमारा उद्धार करेगा। श्री राधे।